हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे थे, इंसान लकुट योस, तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब बेवा माँ, यतीम बच्चा, माँ और मोर सुनिश्चित तरबियत करा, लेकिन हमेशा उसको सच सिखाया। एक सच सिखाया, दो चीज है बेटा, जब भी कुछ मांगना होगा, जब भी कुछ आपको मांगना हो, सिर्फ अल्लाह से मांगना, हमेशा अल्लाह से मांगना। हम भी अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं। सो बच्चे के साथ आपसे सुन होता है, लड़ाइयाँ क्यों हो रही है एक दूसरे को झूठ कहने पर? तो अगर माँ बाप अपने बच्चे को सच सिखाए तो आपका बच्चा मिसाल देने के लायक हो जाएगा। तो ये जो बायजीद बस्तामी माँ ने इनसे ये कहा, बेटा हमेशा सच कहना, और तो ये नसीहत करो, जब भी कुछ मांगना होगा अल्लाह से मांगना। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा, इसको इंसान तो इसका जरूरत है, इस पर खुदाइश मांगा। माँ ने सोचा कि कुछ ऐसा ही वैसे खुदाइश वली बनो, लेकिन मेरी ज़रा सोच कर बनी हुई, ये तो किसी मदरसे में भेजना है, तो इस इल्म की किसी बुजुर्ग के पास को भेजना है ताकि वहाँ सोहबत में आए, इसकी तरबियत अच्छी हो जाए। अब माँ ने अपने बच्चे को उठाया, देखो बेवा माँ है, लेकिन माँ का हाथ पीछे, आप खुद देखिए क्या बना बात में। माँ ने उठाया, एक बुजुर्ग के पास एक मदरसे में लेकर गई, इतनी उस्ताद सब क्या है, उस्ताद सुनो, उस्ताद मोहतरम, मेरे बच्चे को आपने हाफिज भी बनाना है, तौलीब नशी बनाओ, और ये खुदा वली थे बाकी, लेकिन अब बातचीत विषय करो, ये साथ थे, इसमें याद सदाई। आप खुद सोचें, आपका जब बेटा, छोटा बेटा होता है, वो मदरसे में हो या कहीं बाहर पढ़ता हो, आप उससे पूछिए बसा किस तरह रोता है अपने माँ बाप की याद। और माँ बाप भी अपने बच्चों की याद में रोते हैं, लेकिन बर्दाश्त करते हैं कि हमारा बेटा अच्छा हो जाए, तालीम अच्छी हो जाए, तरबियत अच्छी हो जाए। तो यही माँ ने वादा किया इस उस्ताद से, उस्ताद मोहतरम ये बड़ा हो जाएगा, जवान होगा, मेरी याद इसको सताएगी, ये साथ ये छुट्टी मिली, आप छुट्टी इसको नहीं देना, तब तक छुट्टी नहीं देना जब तक कि अल्लाह का वली ना बने। अब देखिए पीछे किसका हाथ है, माँ का हाथ है। हालांकि माँ का दिल, माँ की शफकत, माँ की मेहरबानी, वो कैसी बर्दाश्त करेगी, ये बात हुई। अब माँ वहाँ से निकली, उस्ताद को खुश की, किस मौज ऐसे इनसे दुआ आसन कि बच्चा कुछ न कुछ जरूर बन जाएगा। माँ निकली कि वही गई माँ से, इस बच्चे ने एक मतलब अपने उस्ताद के पास आए और रोने लगा, आंसू बहाए। उस्ताद से मोहतरम बगा साहब बनी माइजन ज़ियारत करना एक दौर, सिर्फ रात को तक त्रावे से सुबह साथ बेवापस, मदरसे का बच्चा सुबह शाम को मैं वापस आ जाऊंगा। तो उस्ताद ने कहा, आपकी माँ ने तो मेरे साथ वादा किया है, अगर वो तो छुट्टी त्राओ तो बात खिलाफी कैसे, ख्याल कैसे, और अगर तो ये बेहद आपका दिल, आप छोटे हैं, आपका दिल टूट जाएगा, बच्चे का दिल टूट जाएगा। इस उस्ताद सोचा बनी जाएगा। तो उस्ताद के जहन में अल्लाह ने बात डाली कि बच्चे से यूं सबक यूं नहीं याद ही गए। तो उस्ताद से मोहतरम ने कहा, मसलन जो पेज याद कैसा, उस्ताद ने कहा मुझे आप 4 पेज सुनाओ 1 घंटे के बाद, फिर मैं आपको छुट्टी दूंगा, फिर आप अपनी माँ के पास जाओगे। अब ये बच्चा गया, इसने वो याद रखी थी वो बात, मुझे माँ ने सिखाया हमेशा जुबान से सच बोलना, और जब भी कुछ मांगना होगा किससे मांगना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह आपकी मुश्किलात को हल करेगा। अब ये गया मस्जिद में, मदरसे की मस्जिद में उस वक्त की, तो इसने 2 रकातें नमाज पढ़ी है। 2 रकातें नमाज के बाद अपने नन्हे मुन्ने और मासूम हाथ उठाए, रब्बा मुझे माँ ने तो यही सिखाया है, जब भी कोई मसला पेश आएगा तो हमेशा अपने रब से मांगना। और यह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवानों आपने निकाह करना है, सबसे पहले आप 2 रकातें नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मेरे लिए ठीक है तो ठीक बना दीजिए। तो ये तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया है। इसने 2 रकातें नमाज पढ़ी, 2 रकातें नमाज पढ़ने के बाद इसने सबक याद किया, और सबक होता है सबक से ज्यादा नहीं होती याद करे। अब इसने याद करना शुरू कर दिया, तो इसको पूरा सबक याद हो गया। कुछ वक्त के बाद ये अपने उस्ताद के पास आए, उस्ताद से मोहतरम मैं को सोई सबक याद, उस्ताद शुरू करना इनसे गैस मुश्किल कारण को वापस कि बहान बनाओ, इनसे कहते हैं सबक याद। इतने जैसा कुछ बोलना, आज मैंने 4-6 सबक दिए हैं, 6-8 के सबक दिए, कैसे सुना सकता है। अब इसने सुनाना शुरू कर दिया, और सुनाते सुनाते कहीं ना बीच में अटका, न कहीं बोला, पूरा सबक सुनाया। अब उस्ताद समझ गया कि आत्मा से खुदा सुने, अल्लाह का मख्फी हाथ है, पोशीदा हाथ है। तो उस्ताद ने कहा ठीक है बच्चा आप जाओ, लेकिन वाद के जरूर कल शाम को फिर वापस आ जाना। छुट्टी दी, छुट्टी देवा, इसी तरह ये भी बच्चों को छुट्टी हो गई। अब ये निकला लपट बाइक रास्ते में खेलते कूदते, किसी को मार रहा है, किसी से खेल रहा है, किसी अपनी मस्ती में जा रहा है। घर पहुंचा, दरवाजा बंद, दरवाजे तो दस्तक, अंदर सोई बेवा मोड़, इसका बाप तो नहीं था। इसने दस्तक दी, अंदर से माँ ने कहा कौन? कहा मैं बायजीद बस्तामी हूँ। कहा कौन बायजीद बस्तामी? माँ ने कहा वापस बचा मैं आपका बेटा हूँ। तो माँ अंदर से कह रही है कि
یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، میرا بیٹا تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ اب یہ بچہ وہیں بیچارہ بیٹھ گیا، وہ معجون دل کیا ہو، لیکن صرف تربیت کری صحیح بچہ صرف بچہ ہچناؤ کہ اپنے جو کچھ مانگ رہا اللہ سے، صرف بچہ ہچناؤ کہ اپنی زبان ہمیشہ کنٹرول میں رکھے۔ اب یہ بچہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں بیٹھا اور رونا دھونا کیا تو پتہ گئے واپس۔ اس طرح یہ بچہ جب واپس نکلا گھر سے، نہ ماں کی زیارت ہوئی، نہ گھر اندر داخل ہوا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، واپس پہنچا۔ استاد نے استاد سمجھ گیا کہ بچہ تو ابھی یہاں سے گیا تھا، یہ جلدی کیوں آ گیا؟ تو اس سے کہا بچے آپ تو جلدی واپس آ گئے، کیا وجہ ہے؟ استاد محترم ماں نے دروازہ نہیں کھولا، ماں نے کہا جب تک تو ولی نہیں بنے گا تب تک تو میرا بیٹا نہیں بنے گا۔ اب یہ پڑھنے لگا، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے 16 سال گزر گئے۔ 16 سال تک نہ ماں نے اپنے بچے کا چہرہ دیکھا، نہ بچے نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ 16 سال گزرنے کے بعد استاد خود جو استاد ہے وہ رات کو تہجد پڑھا۔ تہجد پڑھنے کے بعد جب سویا، سورے میں زیارت ہوئی محمد رسول اللہ، زیارت جب ہوئی، زیارت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استاد محترم آپ کا جو بچہ آپ کے مدرسے میں یہ پڑھتا ہے بایزید بستامی، یہ اللہ کا ولی بن چکا ہے، ہم اس کو چھٹی کر دیجیے۔ اللہ تو پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ تو اب استاد نکلا، مسجد میں پہنچا، دیکھا یہی بچہ جوان ہو گیا ہے، یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ آج شاگرد اسٹوڈنٹ انتظار کر رہا ہے استاد سن کے، آج استاد اپنے بچے کا انتظار کر رہا ہے، اپنے اسٹوڈنٹ کا انتظار کر رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ پیچھے استاد بیٹھ گئے۔ اس نے جب تہجد کی نماز ختم کر دی تو استاد نے پیچھے بلایا، کہا آج کے بعد میرا امامہ اب آپ کے سر پر، آپ اس مدرسے سے چلے جائے۔ گھر پہنچا یہ موج وہی تو کھلے درواز کی، آج تھی گھر وہ، آج ایک ہی دستک پر جب اس نے کہا، ماں نے کہا کون کا بایزید بستامی؟